हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.4 जो कि आपके बुक में ये ऐच्छिक है, ठीक है। और बुक में ये मतलब दिया गया है कि एग्जाम से पर्पज से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए, ओके। और आप ये भी देख सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, 2, 4, 10 या 5 साल के पेपर, अगर बैक पेपर उठा के देख लो पिछले वर्ष के, तो आपको कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो भी इसमें कुल जो प्रश्न हैं वो केवल 5 हैं, ठीक है। लेकिन पांचों कितने बड़े हैं, कितने ज्यादा कह सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस के, अगर प्रैक्टिस आप करना चाहो तो पूरी बुक में से इस एक्सरसाइज से जरूर आप करिएगा, ठीक है। और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं थोड़े मतलब अलग हैं, ठीक है। कुछ मतलब प्रीवियस जो एक्सरसाइज आपने की हैं उसमें से हैं, और कुछ थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है फ्रेंड्स, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। ये जो हमें ये दिए गए हैं बहुपद, ये कौन से बहुपद है? तो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात का मतलब जिनकी घात क्या है? 3, तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद है। और इनके साथ में जो संख्याएं दी गई हैं उनको हमें सत्यापित मतलब सिद्ध करना है कि ये इनकी शून्यक हैं या नहीं है। तो मतलब कौन सी संख्या दी गई है? तो देखो यहाँ पे 1/2 दिया गया है, 1 दिया गया है, -2 दिया गया है। त्रिपद हमारा कौन सा है? त्रिघात बहुपद हमारा ये है 2x³ + x² - 5x + 2, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। और इसके जो शून्यक हैं 1/2, 1, -2, ये हमें शून्यक इनको तब कहेंगे जब इनको हम सिद्ध कर देंगे कि ये मतलब इसमें रखने के लिए, इस बहुपद में रखने पर 0 आता है तो ही ये शून्यक होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इस क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं कि ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, ओके। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। त्रिघात बहुपद, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। त्रिघात बहुपद होता क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मतलब व्यापक रूप क्या होता है, उसे हम जानेंगे। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, वो होता है ax3 मतलब ax³ + bx² + cx और प्लस d, ये इसकी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो त्रिघात बहुपद होते हैं इसके 3 शून्यक होते हैं। क्या होते हैं? 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो उनको हम जानते हैं अल्फा के नाम से, और बीटा के नाम से, और गामा के नाम से, ठीक है। गामा के नाम से जानते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है। ये 3 इसके क्या होते हैं? शून्यक होते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए या सत्यापित कीजिए कि ये जो संख्याएं दी गई हैं इस बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो उनको हम बारी बारी से रखेंगे एक्स के फॉर्म में, ठीक है। जब बारी बारी से रखेंगे तो अगर शून्य हमें मिल जाएगा लास्ट में, तो हम कह सकते हैं ये शून्यक हैं, और अगर नहीं शून्य है तो नहीं है। चलिए उससे पहले फिर एक चीज और आगे समझ लेते हैं कि इनके बीच में आगे संबंध भी आपसे पूछा होगा। ये देखिए, आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। तो इनके संबंध हम कैसे सत्यापित करेंगे? थोड़ा ये मतलब लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से इसको करिएगा। तो कैसे क्या करेंगे? तो सबसे पहले आता है शून्यकों का योगफल। सबसे पहले क्या आता है? शून्यकों का योगफल। वो क्या होता है फ्रेंड्स? तो वो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा, बीटा, गामा ये होता है बराबर -b/a, ठीक है। ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? -b/a। और दूसरा होता है शून्यकों के गुणनफलों का योग। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफलों
शून्यकों के लिख लो, शून्यकों के गुणनफलों का योग, ठीक है, वो हमारा होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, और प्लस होता है हमारा अल्फा और गामा, ये बराबर होता है सी बटे में ए। ये फॉर्मूला नोट कर लेना है आपको, ठीक है, और अच्छे से रटना है इनको, ठीक है, यही सब काम आएंगे भी आगे देखना, ठीक है, एक्सरसाइज में। तीसरा हमारा होता है ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये क्या होता है, तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हमारा होता है माइनस डी बटे में ए। तो ये तीनों फार्मूला जो है आपको ये क्या करना है, देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, इसी से हमारे क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या जाना, त्रिघात बहुपद कैसा होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ए एक्स की घात क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। उसके शून्य कितने होते हैं, तो 3 शून्य होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। फिर इनका संबंध बताने के लिए हमें इनका प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि फार्मूला से भी निकालेंगे और इससे भी हम निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ये जो हमें बहुपद दिया गया है इसे हम लिख सकते हैं पी एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, पी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे इस प्रकार से, बराबर 2x की घात क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2, और ये जो हमें दिए गए हैं जानते हो क्या है, तो ये हमारे अल्फा है, देखो अल्फा बीटा गामा तीनों चीजें हैं ये, ठीक है, ये हमारा बहुपद, ये हमारे शून्यक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसलिए अल्फा बराबर और बीटा ये आप नोट कर लीजिएगा, और क्या है गामा, ठीक है। तो अल्फा बराबर हमें पहली संख्या, देखो पहली संख्या क्या है 1/2, बीटा बराबर क्या है 1, गामा बराबर क्या है तो -2, ये चीज आपको नोट कर लेनी है कि अल्फा बराबर ये है, बीटा बराबर ये है। एक चीज और कि ये तीनों जो है एक्स के बराबर होंगे, ठीक है, एक्स के, क्योंकि एक्स के फॉर्म में दिया गया है तो एक्स से बराबर होंगे, इस प्रकार से इसे नोट कर लेंगे। तीनों चीजें क्या है 1/2 कॉमा 1 कॉमा -2, ठीक है, इस प्रकार से ये x के बराबर लिख लेंगे, और उसके बाद में इसे हम रखेंगे बारी बारी से, तो x के स्थान पर क्या रखेंगे, तीनों चीजें क्या है ये x के बराबर है, तो मतलब x एक बार रखेंगे बारी बारी से, इस बहुपद में तीनों ये रखेंगे 1/2 रखेंगे एक बार, फिर 1 रखेंगे, फिर माइनस रखेंगे -2 रखेंगे। अगर इन सबको बारी बारी से इसमें पुट करने से, इसमें रखने से, इस बहुपद में रखने से यदि हमारे पास 0 आता है तो हम कहेंगे हाँ ये इस बहुपद के क्या है शून्यक हैं, और अगर 0 नहीं आता है तो भाई जय श्री राम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो p के साथ x में क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, और जहां जहां यहाँ पे देख सकते हो x की जगह पे हमने क्या रखा है तो 1/2। अब इसमें जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां वहां हम क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, घात जो ऊपर दी गई है घात एज इट इज रखेंगे। ओके, 2x की जगह पे बताओ क्या रखें 1/2 रखेंगे, तो 1/2 रख लिया। ऊपर क्या है 3, मतलब इसकी घात क्या है 3, तो 3 रख लेंगे, प्लस की जगह प्लस, x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, और ऊपर घात क्या है 2, तो 2 रख लेंगे, -5। बताओ x की जगह पे क्या रखेंगे 1/2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक, ओके, अच्छे बच्चे हो यार। फिर से बराबर इन सबकी गुणा अगर कराओगे तो देखो 2 की जगह पे 2 गुणा, यहाँ बीच में गुणे का निशान होता है, ये ब्रैकेट जहां भी होता है इनके बीच में गुणे का निशान होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे गुणे का निशान, और एक का क्यूब करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब क्या आएगा 8 आएगा, प्लस की जगह पे प्लस, 2 का 1 का वर्ग करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस की जगह -5, 5 एकम 5 और बटे में 2, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, इनको सॉल्व करो, देखो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4, फिर प्लस 1/4, 1/4 -5/2 और प्लस का 2, नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लेंगे, ठीक है।
नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, सब जगह 4 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। अब 4 से 1 की गुणा करो तो 4, ठीक है, 4 एकम 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ से भी क्या आएगा, 4 नीचे है, हर बराबर है इसके, मतलब यहाँ भी 4 है तो ऊपर क्या 1 से गुणा करेंगे, तो 1 से ऊपर करोगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 नहीं है, 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, ऊपर से 2 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। यहाँ पे 4 नहीं है तो 4 से गुणा करोगे, ठीक है, 4 से गुणा करोगे, ऊपर भी करोगे 4 से गुणा, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, प्लस का क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब आगे देखिए, 1 1 2 8 हो तो 10, मैं ये माइनस का 10 है और बटे में क्या है 4, ठीक है, माइनस प्लस कट जाएगा, 0 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा 4। 4 से अगर 0 में भाग कराओगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो देख सकते हो यहाँ पे क्या है कि इसका जो हमने मान रखा है 1/2, वो क्या है 1/2 एक्स के फॉर्म में जो रखा था हमने, उसका मान क्या आ गया है, इस बहुपद में रखने पर क्या मिला हमें, 0 मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा बहुपद का शून्यक है। ओके, दूसरा रखते हैं, इसी बहुपद में रखेंगे दूसरा, पी एक्स बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2। अब क्या रखेंगे यहाँ पे, तो आप देख सकते हो, अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे 1, ठीक है, अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो पी एक्स की जगह पे 1 रखेंगे। उसी प्रकार इसमें भी जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे, x, ठीक है, प्लस x की जगह पे 1 माइनस 5 1 प्लस 2। 0 आ गया तो शून्य है, नहीं आया तो भाई नहीं है, फिलहाल 0 आएगा। ओके, 0 अवश्य ही आएगा। 1 की गुणा 3 बार करो, चाहे 1000 बार करो, चाहे 100 बार करो, ठीक है, 1 ही आएगा। 1 की गुणा चाहे जितनी बार करो 1 से, 1 की गुणा 1 से चाहे जितनी भी बार करो वो क्या मिलेगा हमें, 1 ही मिलेगा। तो 2 एकम 2 प्लस 1, 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, माइनस 5 एकम 5 और प्लस का 2, ठीक है। अब यहां से देखो, 2 1 3, 3 2 5, तो प्लस का भी 5 हो जाएगा, माइनस का भी 5 हो जाएगा, घटाओगे काटोगे इसको तो क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब हमारे पास ये भी जो है क्या है, एक भी इस बहुपद का क्या है, शून्य है। ओके, चलिए तीसरा देखते हैं भाई। तो तीसरा क्या है, पी एक्स बराबर 2x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 2। इसमें क्या रखना है, तो इसमें अब ये तीसरा है, तो तीसरा हमारे पास क्या है, तो माइनस का 2 रखना है। तो जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो पी एक्स की जगह पे माइनस पुट करेंगे, -2, और आगे देखिए x -2 की घात 3 रखेंगे क्योंकि 3 है ऊपर, प्लस x की जगह पे -2 और ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 5, एक्स की जगह पे क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे और 2 लिखेंगे। देखिए 2 3 बार है तो ये माइनस में आएगा, कैसे, तो देखिए -2 गुणे -2 गुणे -2, तो 2 बार तो माइनस कट जाएगा, एक फिर भी रह जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो गुणा में क्या आ जाएगा ये गुणा में आ जाएगा ये माइनस का 8, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखो 2 बार है तो 2 बार क्या होगा, दोनों बार ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4, माइनस 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 प्लस, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस और 5 दूनी 10 आ जाएगा, प्लस का 2। अब आप इसे देख सकते हो, 8 दूनी माइनस का आ जाएगा 16, भाई माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा, और इनको जोड़ो तो 10 4 10 14 2 16, तो माइनस का 16 प्लस का 16 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों क्या है, इस बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है, क्योंकि तीनों का मान रखने पर बहुपद में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, ठीक है। अब एक कंडीशन तो हमने क्या कर दी, सिद्ध कर दी भाई। जो पहले जो हमसे पूछ रहा था कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है, ठीक है, ये हमने सत्यापित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि हम शून्यक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में, दूसरी कंडीशन ये है कि ये पूछ रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यकों के बीच के संबंधों को या संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब इनके बीच जो संबंध है वो हमें निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, तो अभी जो हमने आपको बताया था कि शून्यकों का योगफल, ठीक है, उन अल्फा बीटा गामा को रखकर हम क्या करेंगे, इनका संबंध निकालेंगे। कैसे, देखिए
तो पहले सबसे पहले क्या हमने बताया था, शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योग भी लिख सकते हो या योगफल भी लिख सकते हो। क्या बताया था हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमने क्या बताया था, माइनस बी बटे में ए, यही तो बताया था। एक चीज यहाँ पे और समझ लीजिए, यहाँ पे जो ये बहुपद है तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ए बी सी डी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया था हमने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, है ना, प्लस सी एक्स और प्लस डी, यही तो हमने बताया था। तो इसी के फॉर्म में हम समझेंगे अब। चलिए यहाँ पे देखो अल्फा, अल्फा हमने देखो अल्फा बीटा गामा का मान लिखा था पहले, ये लिखा अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 और गामा का मान -2। ठीक है, चलिए इसके मान पुट करेंगे। देखो यहाँ का मतलब ये है कि ये बराबर का निशान है, तो इसका मतलब इनकी भी वैल्यू जो रखेंगे और इसकी जो वैल्यू होगी ये दोनों आपस में क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इन दोनों की वैल्यू पुट करने पर -b/a इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर होगी। ठीक है, ये बराबर का चिन्ह इसीलिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं बराबर है या नहीं। अल्फा, अल्फा का मान कितना है, 1/2 है। बीटा का मान कितना है, तो 1 है। और गामा का मान कितना है, तो -2 है। इसमें देखिए माइनस बी इसमें ढूंढो, माइनस बी कहाँ है, तो देखिए ए बी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, एक्स के साथ में कुछ नहीं है तो एक क्या है, छिपा हुआ है, यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ है, तो -1 आ जाएगा। ए का मान कितना है, ए का मान देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 2, पहला ए है तो इसका मान कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो अल्फा का मान सॉरी माइनस बी का मान -1, ठीक है, माइनस लगा हुआ है वहां पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और बटे में ए का मान कितना है, तो 2 है। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 प्लस 1 और प्लस -2 कुछ नहीं, तो 1 इन सबके नीचे ले लेते हैं, इन सबका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बराबर क्या है, तो -1/2 है। इन सबका एलसीएम लोगे 2 आएगा, यहाँ पे क्या 2 से 1 में गुणा कराओगे तो 2, तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से गुणा कराओगे तो -4 आ जाएगा, 2 से यहाँ गुणा कराओगे तो ऊपर भी कराओगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, बराबर -1/2। ठीक है, अब इनकी गुणा करो, देखो 2 और 1 3, -4 बटे में 2 हो जाएगा, बराबर -1/2। 3 में से 4 घटाओगे क्या बचेगा, माइनस का 1 बटे में क्या है, 2। अब आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर देखो बराबर आया है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा गामा जो हमने फार्मूला लगाया उसका भी मान मतलब ये क्या है, सही, और -b/a का भी मान क्या है, बराबर है। ठीक है, तो -1/2 -1/2 दोनों जगह आ रहा है, तो हमारा ये संबंध सही है। इसके बाद दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस बताया था अल्फा गामा, ये हमने बताया था c/a। क्या बताया था, c/a। इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इनकी वैल्यू पुट करो। अल्फा, अल्फा का मान कितना है, 1/2। बीटा, बीटा कितना है, तो 1 है, प्लस बीटा कितना है, 1। गामा कितना है, तो -2 है, प्लस अल्फा, अल्फा कितना है, 1/2 और गामा, गामा कितना है, तो -2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर चेक करो तो सी कितना है, तो हमारे पास जो सी है देखिए सी कितना है, -5, सी कितना है, -5 और ए कितना है, तो 2 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी कितना है, तो -5 है और ए कितना है, तो 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1/2 एकम 1/2 प्लस 2 एकम 2 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, और यहाँ पे भी देख सकते हो तो कि 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1, 1 एकम 1 प्लस माइनस, तो माइनस का हो जाएगा 1, बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और बराबर में हमारी क्या आया है, -5/2। इन सबका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 तो है ही, 1 से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस का है तो 2 यहाँ पे लोगे तो ऊपर भी 2 लोगे तो 2 एकम 2, बराबर -5/2
2। ठीक है, अब माइनस के 4 माइनस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 6/2 बराबर -5/2। एक में से 6 घटाओगे, एक में से -6 घटाओगे तो -5 बचेगा और बटे में 2 बराबर -5/2। आप देख सकते हो दोनों जगह क्या है, बराबर आ रहा है। ठीक है, अब तीसरा भी हम चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या था हमारा, क्वेश्चन थोड़ा लंबी है फ्रेंड्स, ठीक है, लंबा है थोड़ा सा, तो टाइम तो लगेगा ही। आप जितना जल्दी हो सके तो इसको प्रैक्टिस करके आप जल्दी भी बना सकते हो। ठीक है, तीसरा हमारा क्या था, शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा क्या था, शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों के गुणनफलों का योग, शून्यकों का योग। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या बताया था, -d/a। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 और गामा की वैल्यू कितनी है तो -2। ठीक है, -d/a। अब इसको आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हो d कहाँ है, तो a b c d कितना है 2 है, तो प्लस है, प्लस और -2, a कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो -d कितना है, तो वहां पे प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो प्लस -2 और a भी कितना है 2 है, दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1। इसमें भी आप देख सकते हो ये 2 से 2 कट रहा है, तो इसकी गुणा इससे कराओगे, इसकी गुणा इससे कराओगे तो कितना हो जाएगा -1। तो दोनों जगह क्या है हमारा -1 आ रहा है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं फ्रेंड्स, कि जो पहले हमने किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। तो इसको हम किस में लिखेंगे, px के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम किस में लिखेंगे, px के फॉर्म में लिख लेंगे, बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2। ठीक है, इसको किस में, अल्फा बीटा गामा में लिख लेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा या फिर x के बराबर लिख लेंगे 2,1,1। ठीक है, तो बारी बारी से x की जगह पे इसको भी हम रखेंगे। ठीक है, देखते हैं जीरो आता है या नहीं, जीरो है तो इसके शून्य है, अगर जीरो नहीं है तो नहीं है भाई, आएगा जरूर जीरो ही। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में जीरो जरूर आता है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं बारी बारी से। तो px, x की जगह पे सबसे पहले क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, यहाँ x की जगह पे 2, ऊपर घात कितनी है 3। ठीक, -4 2 की घात स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 2 -2। ठीक है, 2 को अगर 3 बार गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 का वर्ग करोगे 4, 4 चक्कू -16। 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 की 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 16, प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 2 है। तो आप देख सकते हो कि 8 ये प्लस का और 10 प्लस का कितना हो जाएगा 18, 16 है माइनस का और 2 भी ये किसका है माइनस का, तो 16 और 2 कितना होते हैं 18। ठीक है, तो प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब क्या रखते हैं, अब 1 रख के देखते हैं इसमें, px बराबर x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2। इसमें क्या रखेंगे, अब 1 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 की घात 3 करो, चाहे कुछ भी कर लो 1 ही रहेगा, फिलहाल कर देते हैं -4 1 की घात स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। 1 को चाहे 3 बार करो चाहे कितनी बार करो 1 ही आएगा, -4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 की 4 से गुणा कराओगे 1 4 ही आ जाएगा, प्लस 5 एकम 5 -2। तो आप देख सकते हो 4 किसका है माइनस का, 2 किसका है माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 5 प्लस का है 1 प्लस का है तो 6 हो जाएगा और -6 हो जाएगा, तो इसका भी क्या आ जाएगा 0। अब ये तीसरी वैल्यू करें या ना करें, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि हमने एक ही वैल्यू अभी रखी तो हमें क्या मिला 0, तो दूसरा भी अगर एक इसमें रखेंगे तो भी क्या मिलेगी, हमें 0 ही मिलेगा। ओके, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर भी लो, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जांच। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे जांच लिख लेंगे। ठीक, जांच लिखेंगे, जांच क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या बताया था -b/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू, अब अल्फा की वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे अल्फा है और अल्फा बराबर 2 है, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। ठीक है,
आप देख सकते हो अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बराबर क्या है 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। ठीक, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा, अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1। ठीक है, बराबर माइनस बी, बी इसमें देखो कहाँ है, ए बी, ए बी, बी क्या है -4, ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ए क्या है, ए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 1 हम नीचे लिखते नहीं। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी आ जाएगी 4। अब आप इसको भी देख सकते हो 2, 1 3 और 1 4, तो दोनों वैल्यू क्या है बराबर है। बस इतना हमें करना है। इसके बाद में हम क्या लिखते थे, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर क्या लिखते थे, सी बटे में ए। इनकी वैल्यू पुट करो भाई, अल्फा क्या है 2, बीटा क्या है 1, प्लस बीटा क्या है 1 और गामा क्या है 1 है। अल्फा क्या है 2 है, गामा क्या है 1 है, बराबर सी। सी इसमें ढूंढो, सी देखो ए बी सी, सी क्या है 5, ए कितना है तो 1 है, 1 नीचे लिखते नहीं है तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इनको जोड़ो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर क्या है 5 है। तो 2 2 4 1 5, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट इसका चेक करते हैं शून्यकों का गुणनफल, तो वो क्या है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर ये आ जाएगा -d बटे में a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 बराबर -d देखो इसमें क्या है a b c d क्या है -2, d क्या है -2, d क्या है -2, ये वाला माइनस और ये b वाला माइनस, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा 2। ए कुछ है नहीं, एक ही है, 1 बटे में लिखते नहीं है इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इनकी गुणा कराओगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आप देख सकते हो दोनों क्या है बराबर हैं और ये हमारा हो गया आंसर सिद्ध। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड्स कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके ज्ञात कीजिए होगा फ्रेंड्स यहाँ पे। ठीक है, ज्ञात जिसके, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया तो यहाँ पे आप ज्ञात कीजिए या फिर प्राप्त कीजिए लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई लिखने में। शून्यकों का, जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब क्या, हमने शुरुआत में ही बताया था कि एक त्रिघात बहुपद के शून्य कौन होते हैं तो 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो उनका हमें क्या करना है योग, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, क्वेश्चन बड़े ध्यान से ही पढ़ना है जिसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जब तक समझोगे नहीं, क्वेश्चन का जो सलूशन है वो आप बना नहीं पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जरूरी क्या है, सबसे पहले जरूरी ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या कह रहा है, शून्यकों का योग, योग का मतलब हमने पहले बताया था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसके बाद 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर का मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, इस प्रकार को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, लास्ट वाला अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उनको लेकर तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः, तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः हमें दिए गए हैं 2 7 -7 -14। नहीं समझ में पड़ा, चलो हम समझाते हैं। देखो तीनों का हमें दिया गया है, मतलब तीनों शून्यकों के जो गुणनफल है वो हमें क्रमशः ये दिए गए हैं, मतलब कहने का ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर दिया गया है 2 के। इन दोनों शून्यकों का गुणनफल जो है क्या है 2 है। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इनका जो हमें सम दिया गया है, गुणनफल जो दिया गया है वो क्या है -7। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इनका हमें दिया गया है -14। ठीक है, अब एक त्रिघात बहुपद निकालने की, जो निकालने का फार्मूला है वो क्या होता है, चलो उसे समझ लेते हैं। तो वो फार्मूला फ्रेंड्स होता है px। ठीक है, px बराबर x की घात 3, x की घात 3 माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये लिखेंगे अल्फा
प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद में फिर प्लस प्लस लिखेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और एक्स हो जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा आपका माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो इसी में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा एक क्या है, त्रिघात बहुपद निकल आएगा। वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा क्या मिल जाएगा, हमें त्रिघात बहुपद मिल जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताओ कि वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन समझ में पड़ रहे हैं नहीं। अगर नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहे तो फ्रेंड्स हम और भी बेटर करने का प्रयास करेंगे, बट आप लोगों का प्यार जरूर चाहिए हमें। ओके, चलिए, अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए x की जगह पे एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब, माइनस की जगह पे माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी, देखो जरा, ये देखिए कितनी है, तो 2 है, तो 2 रख देंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस लगा देंगे, और अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है सब्जी -7, -7 है, और इसके साथ में क्या है, तो एक्स है, तो एक्स रख देंगे। नहीं समझ पड़ा भाई साहब, इधर देखो आंखें खोलकर, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास, -7 है, तो -7 रख देंगे। प्लस की जगह प्लस, इनकी जगह पे -7, एक्स की जगह पे एक्स, माइनस की जगह पे माइनस, अल्फा बीटा गामा की जगह पे क्या रखेंगे, तो -14 रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे बढ़ जाओ भाई, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर प्लस माइनस -7x माइनस माइनस प्लस, और 14 की जगह पे 14, ये लगी आपका एक त्रिघात बहुपद आपका तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, यदि बहुपद हमारे पास जो त्रिघात बहुपद है वो ये है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हमें दिए गए हैं a माइनस बी ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये क्या है सर जी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हमें क्या है, इसके बहुपद के, इस बहुपद के क्या दिए गए हैं, शून्यक दिए गए हैं। तो हमने कहा था त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तो अल्फा बीटा गामा होते हैं। तो हमें कहने का मतलब यह है कि अल्फा बराबर a माइनस बी और बीटा बराबर a दिया गया है और गामा बराबर हमें दिया गया है a प्लस बी। उसी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करके हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, प्राप्त कर लेनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमने क्या बताया था, -b बटे में a। अब एक चीज और भी है, ठीक है, एक चीज क्या है फ्रेंड्स, इसको हम देखिए थोड़ा इसको लिखेंगे px बराबर, बहुपद लिख लेते हैं, x -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये हमारे क्या है, तो ये a b c d ये इसके फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी प्लस बीटा की a है प्लस गामा की a प्लस b है, बराबर b की वैल्यू कितनी, देखो a b b क्या है, -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 आ जाएगा, और a कितना है, तो a कुछ नहीं है तो 1 है, a कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है, a कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। देखो b से b कैंसिल हो जाएगी, b से b कैंसिल हो जाएगी, ए बी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 3a बराबर क्या बचा, 3, ठीक है। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, हमने क्या किया, शून्यकों का योग अल्फा बीटा गामा लगाया, उसके फार्मूला लगाया हमने -b बटे a, उसके बाद में इसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि हमें दी गई है क्वेश्चन में, -b हमने देखा तो -3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे 1 लिखते नहीं इसलिए हमने 3 ही लिख दिया, a को इधर ही छोड़ेंगे, 3 ये गुणा में है, इधर क्या आ जाएगा भाग में, दोनों कट के क्या आ जाएगा 1,
ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू तो मिल गई और हमें क्या चाहिए, और हमें चाहिए बी की वैल्यू। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और भी हमने बताया अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। कोई भी आप एक तीनों में से कोई भी आप, मतलब एक तो हमने ले लिया, एक तो हमने ले लिया भाई, एक का तो प्रयोग कर लिया, अब दो बचे, दोनों में से कोई भी जो आपको सरल लगे वो ले लो आप, उसमें से आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, हम फिलहाल छोटा सा लेंगे थोड़ा, क्योंकि वीडियो ज्यादा वैसे भी लंबी हो गई है, तो छोटा सा ले लेते हैं। यहाँ पे देखो हम लेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या बताई थी हमने, माइनस डी बटे में ए बताई थी, माइनस डी बटे में ए बताई थी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, देखो ए माइनस बी, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू क्या बताई थी, बीटा की वैल्यू ए बताई थी, इंटू गामा की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी है, बराबर डी। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, इसमें देखो डी की वैल्यू ए बी सी डी, डी की वैल्यू है माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 1 हो जाएगी। और ए की वैल्यू कुछ नहीं है, ए की वैल्यू 1 है तो 1 ही रहेगी, नीचे भी 1 आ जाएगा तो माइनस 1 ही रहेगी। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 है। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ए की जगह पे 1 रखेंगे माइनस बी, ए की जगह पे क्या है 1, ए की जगह पे क्या है 1 माइन प्लस बी, बराबर क्या है माइनस 1। ठीक, उसके बाद एक की गुणा अगर एक माइनस बी की गुणा 1 से करोगे तो 1 माइनस बी। ठीक है, इधर क्या है, इधर है 1 प्लस बी, बराबर क्या है माइनस ए। आपको कुछ याद आ रहा होगा, एक देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर क्या हो जाता है माइनस ए। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसकी फार्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो देखो माइनस बी स्क्वायर को इधर ही रखेंगे, और एक का स्क्वायर करो चाहे कुछ भी करो ये तो एक ही रहता है, माइनस एक, ये इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इधर देखो बी स्क्वायर अगर उधर छोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर जब भी जाता है उधर तो प्लस माइनस अंडर रूट में बदल जाता है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा फ्रेंड्स, यदि बहुपद, ये हमारा बहुपद दिया गया है कि दो शून्यक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, और उस एग्जाम्पल नंबर आप देखो तो 9 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। ठीक है, थोड़े से मतलब नंबर बदले हुए हैं तो क्या हुआ, बाकी जिस प्रकार से हमने उसको किया था ऐसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो px होगा इसको हम px रखेंगे। px हमारे पास क्या है, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर प्लस 138x और माइनस है हमारा 35। ओके, तो जब px हमारे पास है तो हमें gx चाहिए। ठीक है, तो हमें gx कैसे निकालना है, तो gx देखो इसे हम रखेंगे, तो इसे कैसे रखेंगे, तो इसे हम x के बराबर रख लेंगे। ठीक है, ये जो दो शून्य हमें दिए गए हैं इनको हम क्या करेंगे x के बराबर रख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से रखेंगे gx बराबर x बराबर रखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्लस भी है माइनस भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार हम क्या करेंगे प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे। ठीक है, एक बार प्लस में रखेंगे और एक बार माइनस में रखेंगे इन दोनों को। ठीक है, कैसे रखेंगे, तो इस प्रकार से रखेंगे, देखो x माइनस 2 और x माइनस 3, x प्लस अंडर रूट 3, इसका हम ऐसे रख लेंगे। ठीक है, या एक दूसरा तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूं, देखो उस तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो प्लस माइनस है तो इसको हम रखेंगे x माइनस 2, मतलब x बराबर है तो 2, और उसके बाद फिर हो जाएगा बराबर
अंडर रूट 3 प्लस, यहाँ पे लिख सकते हो प्लस माइनस, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, या अंदर भी लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका भी क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी मतलब इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो वही उसी हिसाब से क्या लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2ab, ठीक है, बराबर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा हमारा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या बचेगा हमारे पास 3 बचेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स आ जाएगा बराबर 3, ये उधर प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और उधर बचेगा 0, ठीक है। तो 4 में से 3 घटा दो, कितना बचेगा, 4 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर, 4 में से 3 घटा दो, मतलब ये बाद में लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे माइनस 4x, और 4 में से 3 घटाओ तो प्लस का बचेगा 1, ठीक है। तो ये जो हमारा आएगा, ये हमारा आ जाएगा gx, क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा ये। इसी से हम क्या करेंगे, ये जो हमें मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इससे ही हम क्या करेंगे, इस बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे, ठीक है, इसी बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो चलिए भाग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इसके बाद में बहुपद क्या है, x की घात 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ठीक है, यहां से हम इसको भाग करेंगे, ठीक। अब आप क्या मतलब डिवीजन हमने सिखाया, आपको भाग करना भी सिखा दिया है, इतनी मतलब पिछले से एक्सरसाइज करते आ रहे हो, तो हो सकता है कि अब तो कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, उम्मीद है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले से पहले की कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, x की घात कितनी 4, यहाँ पे कितनी है 2, x की घात यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 4, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी आप कर चुके हो, तो कैसे करते हैं, देखो 2 और यहाँ पे हमें 4 लाना है, तो किससे गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर उतर गया है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसे, ठीक है। तो x की घात 4 बनाने के लिए हमें x की घात 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो x की घात 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे x की घात 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसकी और इसकी जब गुणा कराओगे तो x की घात 4, अब इसी से सबके साथ में क्या करनी पड़ेगी, हमें गुणा करनी पड़ेगी, ये जो भी बहुपद है हमारा, ये gx जो हमारे पास निकल के आया है, इस x स्क्वायर से सबके साथ में क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे हम, x स्क्वायर की गुणा x स्क्वायर से करोगे तो x की घात 4 बनेगी, प्लस है, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 4x स्क्वायर, यहाँ पे x है तो 2 यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x की घात 3, और यहाँ पे x स्क्वायर है तो केवल x स्क्वायर हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, देखो पहला सेम रहता है, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस के कितने हैं, सॉरी माइनस के कितने हैं 6 प्लस के 4, तो माइनस के कितने बचेंगे 2x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे a भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो 26x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, माइनस के 27x स्क्वायर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 27x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस बाकी जो भी है वो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो कितना है, क्यूब है, यहाँ कितना है, स्क्वायर है, पहले से पहले की तुलना करो, पहले से पहले की तुलना, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, और क्या है माइनस 2 नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है माइनस, तो लगाएंगे माइनस 2x,
माइनस 2x और x स्क्वायर की गुणा करोगे तो आ जाएगा -2x³। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 x स्क्वायर हो जाएगा, 4 दूनी 8 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे देखो 2x रहेगा, प्लस माइनस माइनस 2x साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहला सेम कट जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन संख्या किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। तो 27 में 8 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 35x स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 35x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 138 भी कितना किसका है, प्लस का, और 2 भी किसका है, 2x भी किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 140x, बाकी जो भी बचा वो हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर देखो मिल रहा है, यहाँ पे भी मिल रहा है, क्या नहीं है, -35, तो -35 से हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो -35 से जब कराओगे तो ये आ जाएगा -35x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 35 जो चक्कू होता है, 35 चक्कू अगर आप गुणा करोगे तो 140 ही मिलेगा शायद, 4 पंचे 20, 4 3 12, 12 2 14, 140 हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 140x। ठीक है, x साथ में है तो साथ में आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 35 से कम 35। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो आप देख सकते हो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, कट गया। ठीक है, लास्ट में क्या बचा, 0। अब हमें क्या करना है, हमें करना है जो इसका हमें ये भागफल जो मिला है इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है। तो इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 है, 35 से 1 की गुणा कराओ, कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब हमें जोड़कर या घटाकर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 2। तो कैसे करेंगे, तो 35 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 में से 5 अगर घटा दो कितना बचेगा, 2। तो बस वही हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7 में से 5 अगर घटा दें 2 बचेगा, और 7 और 5 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 35। क्योंकि एक्स है तो एक्स रखेंगे -35। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा कराओ, 7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35। इसमें से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है जी, x कॉमन मिल रहा है, 2x में से 1x निकल गई तो 1 बची, -7 बचेगा। यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है प्लस का, तो 5 रख लेंगे, और x बचा 5 सत्ते 35, प्लस माइनस माइनस 5 सत्ते 35। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट के अंदर वाला, सॉरी माइनस है ये, ठीक है, और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, x के बराबर रख लेंगे, 0 के बराबर x, ये जो ब्रैकेट लिए गए हैं इसको किसके बराबर रखेंगे, हम x के बराबर रख लेंगे। x माइनस 7 बराबर 0, और इधर हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे शून्यक होंगे वो क्या होंगे, अन्य जो हमें दिए गए थे, पहले दिए गए थे रूट, देखो 2 प्लस माइनस √3 दिया गया था, 2 ये थे और ये हमारा 2 ये निकल के आए हैं, एक 7 निकला है और एक -5 निकला है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। यदि बहुपद दिया गया हमें x की घात 4 -6x³ प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10। ठीक है, तो इस बहुपद को अन्य बहुपद से, जैसे ये बहुपद है इससे भाग दिया जाए और शेष फल जो है x प्लस a आता हो तो k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें दिया गया है तो इसको हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले किससे करेंगे, इससे हम भाग करेंगे। ठीक है, ये कह भी रहा है कि अन्य बहुपद से भाग दिया जाए, देखो तो पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, x की पावर 4 -6x³ प्लस 16
एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। इससे हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, पहले भाग कर लेंगे। चलिए, तो भाग करना तो आप सीख ही गए हो, तो कैसे करना है देखो, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे कितना है 2, तो x की पावर 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो जब x की पावर 2 x की पावर 2 की गुणा कराओगे तो x की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, फिर इससे अगर कराओगे गुणा तो प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 2x की पावर 3। इसके साथ में अगर कराओगे गुणा, ये जो हमें दिख रहा है ये, तो ये k और x प्लस के हैं दोनों, तो प्लस का के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। पहला सेम है, कट जाएगा। उसके बाद देखो माइनस के 6 और प्लस के 2 तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4x क्यूब। यहाँ पे देख सकते हो, तो ये देखो माइनस का है तो प्लस का पहले ले लेंगे हम, तो प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 16 माइनस के, दोनों जगह x है तो x यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, बाकी सब एज इट इज रखेंगे हम, प्लस 10। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे है 2, और कौन नहीं है, माइनस 4 नहीं, तो माइनस 4 यहाँ पे रखेंगे और एक x से इसकी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जब एक्स स्क्वायर और x की गुणा करोगे तो x की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। साथ में माइनस 4 है तो माइनस 4 भी आ जाएगा, तो इससे गुणा कराओगे तो x की पावर माइनस 4x क्यूब आ जाएगा। ओके, अब इसके साथ में अगर गुणा कराओगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इससे अगर गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस 4k एक्स हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, इससे अगर घटाओ देखो, पहला सेम है, कट जाएगा। अब इसमें देखो x, x तो चलो कोई बात नहीं, x तो बाद में लिखेंगे हम, या फिर आप पहले भी लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा प्लस का 8 और माइनस का k, और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या आप पहले भी लिख सकते हो, कॉमन ले सकते हो 8। ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो माइनस का 4x, सॉरी 4kx, और ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा माइनस 25x। क्या है, माइनस 25x, तो हम प्लस का पहले लेंगे तो प्लस ब्रैकेट में ले लेंगे 4k और माइनस हो जाएगा 25। x दोनों जगह है तो दोनों जगह का कॉमन आ जाएगा, बचा क्या हमारा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये समझ में, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस का है 8, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 8 बचेगा। एक्स दोनों जगह कॉमन है तो एक जगह रख देंगे, बाकी माइनस का 8 बचा हमारा, वो लिख दिए। यहाँ पे देख सकते हो प्लस, ये माइनस तो प्लस का पहले लेंगे 4k, एक्स दोनों में कॉमन है तो कॉमन रख देंगे इसे। ठीक है, माइनस का 25 बचा तो 25, प्लस का एज इट इज हमने 10 उतार दिया। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये नहीं है, तो इससे हम क्या करेंगे, प्लस है ना, प्लस है तो प्लस 8 माइनस के से हम क्या करेंगे, गुणा कराएंगे इसकी। तब इसके साथ में इसकी गुणा कराओगे, 8 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर की गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ओके, अब फिर माइनस 2x से, माइनस 2x से किसकी गुणा करा रहे हो, 2x की, माइनस 2x की 8 माइनस के से अगर गुणा कराओगे तो माइनस 2, या x आप चाहो तो बाद में रख सकते हो, यहाँ पे रख देना इसके आगे। ठीक है, तो आप गुणा करा रहे हो 8 माइनस के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2k, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा हमारा 2k। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का, इसकी जब गुणा कराओगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16 और प्लस का आ जाएगा 2k। ठीक है, x यहाँ पे है तो x लिख देंगे। ठीक है, x है यहाँ पे तो x लिख देंगे, और बाद में जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा प्लस, इसके साथ में कराओगे तो ये आ जाएगा 8k। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का k स्क्वायर। ठीक है,
इतना समझ पड़ा। अब इसके साइन चेंज करते हैं। देखो प्लस यहाँ पे है तो माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, और यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों पहला क्या है सेम है तो कट जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है माइनस, मतलब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ध्यान दो यहाँ पे ये कितना है 4k, किसका है प्लस का। यहाँ पे किसका हो जाएगा, देखो बाहर ब्रैकेट के क्या है माइनस, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, समझ में पड़ रहा है फ्रेंड्स जी। देखिए 2k में से 2 मतलब 4k में से क्या निकाल देंगे 2k निकाल देंगे तो क्या बचेगा हमारा प्लस का 2k बचेगा। प्लस 16 का माइनस 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 9 बचेगा हमारा। ठीक है, x की जगह पे x। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज देखो ये किसका है माइनस का, तो माइनस का 8k। ठीक है, माइनस का, या फिर आप ऐसे यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस भी लिख सकते हो, 8k माइनस के स्क्वायर, इसके साथ में तो कुछ है नहीं तो प्लस का 10 एज इट इज हमारा आ जाएगा। ओके, प्लस का 10 हमारा एज इट इज आ जाएगा क्योंकि इसके साथ में कोई है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आप चाहो तो इसको एक बार देखो, ये बाहर क्या है, ये बाहर है हमारा माइनस, तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। ये आ गया हमारा शेषफल। ठीक है, लेकिन एक शेषफल हमें और भी दिया गया था, उसके अंदर देखो ये रहा, ये एक शेषफल और भी दिया गया था, तो इसकी वैल्यू हम करेंगे, इसको हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। तो हम लिखेंगे शेष फलों की तुलना करने पर, क्या लिखेंगे शेष फलों की तुलना करने पर, शेष फलों की तुलना करने पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो ये देखो 2k माइनस 9x, इसकी तुलना हम किसके साथ में करेंगे 2k माइनस 9x, x की जगह पे देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1 है, यहाँ पे देखो x, ये देखो ये इसके साथ में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उस 1 से हम तुलना कर लेंगे यहाँ पे। फिर 2k की जगह पे 2k बराबर 1, ये इधर माइनस का उधर हो जाएगा प्लस, k को इधर ही छोड़ेंगे हम। ठीक है, k को इधर ही छोड़ेंगे तो ये 9 1 10, ये गुणा में ही इधर आएगा तो भाग में, 2 पंचे 10, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई 5। अब जो दूसरा है एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब दूसरा जो है हमारे पास दूसरा क्या है, अब यहाँ पे देखो ये अगर माइनस है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे बदल जाएंगे, तो इसका मतलब ये माइनस का 8k आ जाएगा और प्लस का k स्क्वायर और प्लस का 10। इसके साथ में किसकी तुलना करेंगे, तो इसके साथ में करेंगे a की तुलना, किसकी तुलना करेंगे a की तुलना, इसके साथ में x की, इसके साथ में a की तुलना करेंगे। ओके, ठीक, माइनस 8 की जगह 8, k की वैल्यू कितनी आई है 5, तो k की जगह 5 रखेंगे, प्लस 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 10 बराबर a, 8 पंचे माइनस 40 पचम 25 प्लस 10 बराबर a। ठीक है, 40 में से 25, या फिर ऐसे कर लो 25 10 35 हो जाएगा, 25 10 35 हो जाएगा बराबर a, और 40 में से 35 घटाओगे तो माइनस का बचेगा 5, तो दूसरी वैल्यू जो होगी a की वो क्या होगी -5 होगी। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, k की वैल्यू 5, a की वैल्यू -5। तो ये थी एक्सरसाइज फ्रेंड्स 2.4। ठीक है, एनसीईआरटी, जो कि आपको उम्मीद है बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ये मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।